लो जी फाइनली दस्तार फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। अच्छा। मैंने कहा चलें जी बनाते हैं, हम भी देखते हैं, चेक करें। ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਏ ਦਸਤਾਰ। ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਏ ਦਸਤਾਰ। ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੂਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ऑफिशियल जॉब्स ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਸਕਿਨ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। They have slavery in their blood. We have kingship in ours. Create humiliation. Create terror. Has the body been identified? Just Indian blood. No need to worry. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਚੱਕੇ ਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੈਡ, ਸਾਹ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਹੋਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਣ ਹੀ ਡੰਗਰ, ਫਿਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਲਈ ਲੜੂਗਾ ਵੀ। बहुत खूबसूरत। ये मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों के साथ जो रंजीत सिंह का जो जंग हुई थी शायद उस ज़माने की है, क्योंकि रंजीत सिंह से अंग्रेज़ों की ही लड़ाई हुई थी ना। उन्होंने आखिर फिर मलका विक्टोरिया ने आखिर वो जो महाराजा दलीप सिंह के ज़माने में कब्ज़ा कर लिया था पूरे पंजाब पे, और महाराजा दलीप सिंह को और कोहिनूर को इधर लंदन ले आई थी। तो या तो वो जंग है जो शेर पंजाब, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह को ही कहते हैं। तो या उससे पहले जो भी जंगी आज़ादी होती रही है, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़ाहिर है अंग्रेज़ों से लड़ते रहे हैं जो भी मुहिब वतन थे। नहीं, ये पहले तो असल में जब हमने टीज़र बनाया था तब किसी ने बताया था कि ये उधम सिंह की यानी कि कोई अच्छा, उधम सिंह की कहानी में से है। अच्छा। लेकिन अब जो ट्रेलर देखा है उसमें तो ये कुछ और मामला लग रहा है। ये तो वो जो लोग जो यहाँ पे पहले आए पार्टीशन से भी पहले मेरे ख्याल में, जब उनको यहाँ ला के कितना बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था कि जैसे जब साइंस भी लगते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कि वो जो आपके जो अपने इनके जो जिम खानाज होते थे और जो भी यानी कि जहाँ पे वो गैदरिंग होती थी, सोशल गैदरिंग, वहाँ पे यानी कि बैठने नहीं देते थे। तो उस तरह के जो माहौल में जब ये लोग जो यहाँ पे बिल्कुल ही दबे हुए रहते थे, तो उनमें से कोई ऐसा यानी कि उठा या कोई जैसा ये भी थे जिन्होंने एक ऐसी नारा लगाया या जिन्होंने कहा कि एक किस्म का अवेयरनेस फैलाई कि यार हम दबे दबे रह क्यों रहे हैं, हम यानी कि हमारे पास यानी कि इतनी आज़ादी है हमें कि हम या तो कोई छोटी मोटी नौकरी कर लें या दबे दबे रहें हमेशा।
कुछ ना कुछ हम भी कर सकते हैं, हम हमारे यानी कि जो एबिलिटीज़ हैं या हमारी जो टैलेंट है उनकी बेस पे ये लोग खा रहे हैं, और हमारे मुल्कों में भी जाके यानी कि इन्होंने इस तरह से तबाही मचाई हुई है और वहाँ से ला के पैसा यानी कि यहाँ पे लगा रहे हैं, हमें इन्होंने इस तरह से रखा हुआ है। हालांकि हम जो है इन पे यानी कि हुक्मरानी करना चाहिए हमें, लेकिन बस वही है कि एका नहीं है, तो इस वजह से वो एक को मार के यानी कि करी जा रहे हैं। तो वो जिस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जैसे देखा जाए तो पूरा कनाडा उन्होंने एक किस्म का कब्जा कर ही लिया है ना, तो वही चीज़ वही दिखाना चाह रहे हैं कि इंग्लैंड वगैरह या और भी जो मुल्कों में जहाँ भी ऑस्ट्रेलिया और जहाँ वो वक्त के साथ साथ लोगों ने समझ में आया, अमेरिका में भी बहुत कि हम जब कारोबार कर रहे हैं, हम इनकी इकॉनमी चला रहे हैं, हमारा इनके हमें इनको नौकर बना के रखना चाहिए, ये हमें नौकर बना के रखे हुए हैं। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि वहाँ पे ये ज़रा उन्होंने ज़रा फिल्मी स्टाइल बना दिया कि वो जो बंदूकें और शुदूकें और सारा चीज़ें वो ज़ाहिर है उस ज़माने में किस तरह से अवेलेबल थी। अब ये इलाका कौन सा दिखाया है ये भी अब नहीं पता, क्योंकि इंग्लैंड में तो आप बंदूक रख ही नहीं सकते, आपको यानी कि नॉर्मल जो आम इंसान है उसके पास तो इजाज़त ही नहीं होती, जितना मर्जी आप यानी कि इंटरनेशनल इम्यूनिटी हो या आप जो भी यानी कि पॉलिटिकली आप जितना मर्जी आप जान पहचान हो या इन्फ्लुएंस हो आपका। अच्छा, मैं यहाँ ये भी चाहूँगी कि कोई लोग बताएं हमें, क्योंकि दस्तार जो है ये तो हमेशा से ही इज़्ज़त की चीज़ समझी गई है। पठानों में भी है दस्तार, सरदारी निज़ाम भी जहाँ जहाँ, चाहे बलूच हैं चाहे सिंधी हैं, वो भी सरदार जो है जहाँ भी है वो दस्तार ज़रूर पहनते हैं। फिर इसी तरह जितने नवाब थे, राजे महाराजे थे, वो सब दस्तार पहनते थे। दस्तार को हमेशा एक इज़्ज़त की चीज़ समझी गई है कि ये उसका निशान है। वो ज़ाहिर सर के ऊपर इसलिए पहनी जाती है कि वो, और इन्होंने जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई थी तो अंग्रेज़ों ने जानबूझ के, वो आज तक आपने देखा होगा कि वो रवायत अभी तक कायम है, बल्कि इन्होंने वो ख़त्म भी नहीं की, हालांकि उसको भी ख़त्म होना चाहिए। जितने भी वो जो अर्दली या वो जो होते हैं गेट कीपर, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के या बड़े इदारों के, या जब आप खाना वाना सर्व करने वाले, और या जब बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं वो जो होते हैं, चाहे ऐवानों में, सदर के ऐवान में और वज़ीर आज़म हाउसेस में, ये वो या घोड़ों पे भी जो सबसे आगे वो दस्ता जाता है वो, तो वो उनको वही दस्तारें पहनाई जाती हैं कि वो ये अंग्रेज़ों ने उनको दस्तार की हुर्मत को कम करने के लिए, कि देखो जी कहाँ ये महाराजे थे और सरदार थे और ये थे, और अब हमने इन पे कब्जा कर लिया और अब ये लोग उसी दस्तार के साथ हमारे दरवाजे खोलते, दरवाजे खोलने वाले बनाया गया था उनको, दरबान जो। अच्छा, अब सिख मज़हब में दस्तार जो है ये कब शुरू हुई और कब से उसका वो हुआ है क्या? तो गुरु गोबिंद सिंह ने ही खालसा बनाए थे और उसके बाद ये सारा सिलसिला हुआ था। लेकिन वो जो है उनके 5 कक्के जो हैं, कच्छ, कड़ा, कृपान और केस और कंगा, है ना, उसमें दस्तार का जिक्र नहीं है। तो दस्तार का अलग से हुक्म होगा, कोई उनमें होगा। तो बहरहाल फिल्म तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, मुझे लगता है ये तो हॉलीवुड स्टैंडर्ड की फिल्में अब बनाएंगे, हैं, बहुत ज़बरदस्त। इन्होंने पहले भी जो इससे पहले बनाई थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। हाँ, बहुत इसमें वो खूबसूरत सारे वो जो वो भी तो हिस्ट्री की वो कुछ थे ना, वो क्या वो जो उनका नाम मुझे भूल गया मैं। नादिर शाह दुरानी वाली। हाँ, हाँ, तो इसी तरह वो भी हाँ, बड़े हाँ, बड़े बड़े बजट की थी, बड़ा लेवल की यानी कि अच्छी उन्होंने बनाई हुई थी। हाँ, ज़ाहिर है उसमें भी पूरा हिस्ट्री को सर्च करके उन्होंने रिसर्च पे, तो उसके ये बाद पैसा भी बड़ा लगा हुआ था उस पे, हाँ, क्योंकि वो सारे वो जो कॉस्ट्यूम्स बनाना वो सारी ज़ाहिर है, चीज़ें वो हाँ, बड़ी मेहनत था उसके साथ लगी हुई थी। तो इसमें भी पीरियड इसका बताएं कि कौन सा है। भगत सिंह का तो नहीं, उधम सिंह का हो सकता है। उन्होंने कहा, किसी ने कहा था मुझे अभी बात है कि अब किस तरह से, क्योंकि इतनी जिस तरह वो ऑटोमेटिक सारी गन्ने वगैरह वो कौन से दौर में थी और कहाँ पे आई और किस तरह से वो थी इतनी बल्कि आम। एक फिल्म अभी तक हम नहीं देख सके, शायद वो भी इन्होंने बनाई थी, वो जो जहाज पहुंचा था पहला कनाडा, हाँ मेरे ख्याल में वो अभी तक नहीं हमने देखी है ना। है। हाँ, वो नहीं देखी हमने, वो वो देखेंगे। भी तो ज़ाहिर एक वाकया था जो हुआ था। चलिए जी, बहुत खूबसूरत, बेस्ट ऑफ लक फिल्म के लिए। हाँ जी, जिसको भी पता है वो ज़रूर हमसे शेयर करें और बाकी देखें, एंजॉय करें। होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अब रख